हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का लेक्चर 3 है, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा लेक्चर 1 में कि किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके सिमिलर हमें कोई दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करना है तो वो किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते थे। तो ये हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी सर्कल पर टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किए गए, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके। तो अब देखो, टेंजेंट का मतलब क्या था, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, है ना, पास कर टच करते हुए, इंटरसेक्ट नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक टेंजेंट बनाना है, पर जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अंदर है उससे लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन तो कट करती हुई निकल जाएगी ना उसको, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से हम एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक। तो अब दूसरा केस क्या आता है कि अगर कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है तो टेंजेंट किस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये पॉइंट मैंने सर्कल के ऊपर ले लिया, अब यहां से मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट। तो अब इसमें भी 2 केस आते हैं, क्या, एक सर्कल का सेंटर पता है या नहीं, है ना। तो अगर सेंटर पता है तो किस तरीके से बनाएंगे वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सर्कल का सेंटर मुझे पता था ये, ठीक। तो मैंने थ्योरम पढ़ी, हमने क्या पढ़ा था थ्योरम में सर्कल में, कि अगर सेंटर से, अब टेंजेंट इस पॉइंट से अगर पास कराना है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाए तो वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये हमने पढ़ा, क्लियर है। तो अगर ये सेंटर अपना O है, ये पॉइंट P है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो जो भी यहाँ टेंजेंट होगा वो इसके साथ 90 का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, 9th क्लास में सीखा था हमने, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ कंपास रखोगे, है ना, सूटेबली ओपन करोगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क, यहाँ रख के दूसरा, और यहाँ रख के एक, और ये एक, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिला दोगे तो ये जो अपनी लाइन बनी ना, इसको मैं XY कह देता हूं, तो ये XY हमारा टेंजेंट होगा, ठीक है, इस सर्कल पर जो कि पॉइंट P से पास कर रहा होगा। पर ये केस तब है जब सेंटर हमें पता है ना, व्हेन सेंटर इज नोन, ठीक है, तब के लिए। पर इसी में ही अगर हमें कह देता कि भैया हमें सेंटर नहीं पता तो क्या करें, तो जब तक सेंटर नहीं पता होगा तो हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाकर ये परपेंडिकुलर वाला केस कैसे यूज करेंगे, सेंटर पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चलो सर्कल तो है हमारे पास, है ना, केस यूज कर रहे हैं हम इसमें, क्या कर रहे हैं, जब सेंटर हमें पता नहीं है, सेंटर इज अननोन, अब सेंटर हम नहीं जानते, कोई नहीं, सर्कल तो है हमारे पास। अब ये सर्कल है, सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्कल पर कहीं भी 3 पॉइंट ले लो, वो आपकी इच्छा है। सर्कल पर आप कहीं भी 3 पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया 1 2 3, है ना। इन तीनों पॉइंट से आप देखो, तो अगर इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन गया, एक कॉर्ड बन गया कि नहीं। अगर इसको मिलाओगे तो ये क्या बन गया, एक कॉर्ड बन गया, ठीक है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना वो सेंटर से पास करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं इनके नाम रख दूं ABC, तो AB कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, A और B का हाफ से ज्यादा ओपन करोगे कंपास रख के, है ना, ओपन किया, एक आर्क इधर, एक आर्क, है ना, इधर एक आर्क, इधर एक आर्क, और ये बना दोगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही होगी। अब इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है सेंटर, हमें पता नहीं है, लेकिन पर इस BC कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो भी तो सेंटर से पास करेगा क्योंकि कॉर्ड है, ठीक है। तो सेम यहां पर भी हमने किया वही। तो इससे क्या मिला, इस लाइन पर भी सेंटर होना चाहिए, इस लाइन पर भी सेंटर होना चाहिए, पर सेंटर तो एक ही होता है।
तो वो कहाँ लाई करेगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। यही तो पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, तो यहां से मैंने ढूंढ लिया सेंटर। अब जब सेंटर मिल ही गया है तो वही सेम काम कर देंगे। अब इस सर्कल का कोई भी पॉइंट है, मान लो P मेरे पास है, अब इस पर मुझे टेंजेंट बनाना है, तो सेंटर मेरे पास है ये रहा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओ और वही वाला काम है ना, आप मिला दो इसको और यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लो, क्योंकि टेंजेंट जो होगा वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा फिर से वही कुछ भी नाम रख लो इसको, है ना, mn। तो ये mn मेरा टेंजेंट है ना। अब इस वाले में क्या था, हमें सेंटर पता नहीं था, ठीक है, सेंटर नहीं पता था तो हमने पहले सेंटर ढूंढ लिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है काफी बार कि हमें एक सर्कल दे देता है जिसमें वो कहता है कि एक पॉइंट ले लो एक्सटर्नल, उससे आप टेंजेंट बनाओ, पर अब वो सर्कल के बारे में हमें ये कहता है कि सर्कल जो आपने बनाया वो किसी बैंगल की हेल्प से बनाया है ना, तो उसकी हेल्प से जब आप सर्कल बनाओगे तो उसमें आपको सेंटर तो पता ही नहीं था, तो जब सेंटर नहीं पता होगा तो टेंजेंट बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए सेंटर आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से सेंटर ढूंढ सकते हो जब आपको सेंटर नहीं पता होगा। तो ये हमने वो केस समझा जिसमें जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम अगला केस करने जा रहे हैं जिसमें पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो देखो जरा उसको भी समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये अपना सर्कल है, ठीक, अब सेंटर पता हो नहीं पता हो, अगर नहीं पता होगा तो हम निकाल सकते हैं, है ना, तो वो तो एक ही केस हो गया, बार बार सेंटर निकालने वाली बात। तो हम मान के चल रहे हैं सेंटर पता है, ठीक, और हमें कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लो जो कि सर्कल के बाहर हो, चलो आपने लेके ये पॉइंट, अब आपको इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाने, तो एक चीज, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट था तो हम उसे एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते थे, और अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा था तो उससे हम एक ही टेंजेंट बना पा रहे थे, और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उससे हम सर्कल पर दो टेंजेंट बना पाएंगे। क्लियर, कितने, दो टेंजेंट। तो अब दो टेंजेंट कैसे बनाएंगे वो हम समझते हैं। मान लो ये सेंटर O है, ये पॉइंट अपना कुछ P है, ठीक, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप O से P को ज्वाइन करोगे, ठीक। अब आप क्या करोगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, वही अभी अभी हमने देखा कि किसी भी एक पॉइंट पे रखो, लाइन सेगमेंट जो भी लेंथ का है उससे हाफ से ज्यादा थोड़ा सा ओपन कर लो, हाफ से ज्यादा, है ना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दूसरे पे रखो एक आर्क ऊपर, ये जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको ज्वाइन कर लो। तो ये जिस भी पॉइंट पे इस लाइन को मिला यही वो पॉइंट है ना, जो कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहलाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो अब ये पॉइंट जो है M, ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, M को सेंटर लेना है और M से O तक रेडियस लेना है और एक सर्कल बना देना है। क्योंकि MO और PM इक्वल ही है, तो अगर इसको सेंटर लेके कोई सर्कल बनाऊंगा तो वो O से और P दोनों से ही पास करेगा, है ना, इस तरीके से। क्लियर। अब इस सर्कल में हमारे पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट पे काटा है, एक ये और एक, इसको कुछ नाम दे दो A, इसको कुछ नाम दे दो B। तो अब आप क्या करो, P को A से मिला लो, है ना, इस तरीके से, और P को B से मिला लो। तो ये जो हमारा PA बना है और PB बना है ना, ये हमारे दो टेंजेंट होंगे। अब देखो फिर वही बात आती है, ये तो हमने बना लिया, है ना, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो हम जानते हैं कि चलो अगर टेंजेंट है तो यानी कि सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल PAO 90 है तो हो गई बात, है ना। तो अब देखो, आप देखो ये डॉटेड सर्कल देख रहे हो, डॉटेड सर्कल में ये जो डॉटेड वाला सर्कल मैंने बनाया यहाँ पर, इसमें आप देखो तो ये PO जो है वो क्या है, डायमीटर, है ना,
पीओ क्या है, डायमीटर, और ये ट्राइंगल जो है सेमी सर्कल में बना हुआ है ना, कहाँ बना हुआ है, सेमी सर्कल। तो आपने 9th में पढ़ा था कि सेमी सर्कल में अगर कोई ट्राइंगल बनता है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है, क्लियर है। तो इस वजह से ये एंगल, ये वाला जो है 90 होगा, तो मैंने क्या दिखा दिया कि ये 90 है, यानी एंगल PAO 90 है। तो ये तो उस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना कि टेंजेंट जो है वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो ये बात भी हमने साबित कर दी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि PA टेंजेंट है और सिमिलरली PB भी टेंजेंट है। तो ये हमने बना लिया, ठीक है, जस्टिफाई कर दिया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, चाहे हमने इससे पहले जो किए, चाहे अभी जो कर रहे हैं ना, उन सभी में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, क्लियर है, स्टेप्स लिखने होते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल, जो जो आप करते जा रहे हो उन्हीं को पॉइंट्स में करके लिखते जाओ। जैसे पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, जो भी रेडियस आपको दी जाएगी, जैसे 3 सेंटीमीटर दे दी तो 3 सेंटीमीटर है ना। फिर आपको कहेगा टेक अ पॉइंट P, है ना, आउटसाइड द सर्कल विच इज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, है ना। वो जितना भी कहेगा तो आप कहोगे टेक अ पॉइंट P, है ना, जॉइन OP एंड सच दैट OP is 6 सेंटीमीटर, है ना। फिर आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP व्हिच इंटरसेक्ट OP एट M, ये कर दिया था आपने। उसके बाद आपने क्या किया था, टेकिंग M as center and MO as radius, draw another circle which intersect the first circle at A and B, है ना, ये अगले पॉइंट में लिख दोगे। Join PA and PB, these are the tangents, है ना। यही चीजें स्टेप्स में लिखनी होती है, तो जो आप करते जा रहे हो वही लिखते जाओ, सिंपल, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको स्टेप्स दे सकते हो। स्टेप्स जरूरी होते हैं लिखने, ठीक है, क्योंकि उसी से अगले को पता चलता है कि आपने कैसे बनाया है। अभी मैं ये बनाकर आपको बिना बताए बना देता तो आपको थोड़ी समझ आता मैंने क्या क्या किया इसमें, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, ठीक, क्लियर है। तो स्टेप्स जरूरी है, मार्क्स कर सकते हैं अगर नहीं लिखोगे तो। अब देखो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है कि ड्रॉ 2 concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter। आगे कह रहा है ड्रॉ tangent to the smaller circle from a point on the bigger circle, क्लियर है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाओ जिसकी एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक की 5, ठीक है। तो कंसेंट्रिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग हो, है ना। सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस मैंने कह दी 3 है, इसी सेंटर से 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये 2 सर्कल बना लिए हमने। अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल पर टेंजेंट बनाने हैं, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बिगर सर्कल, बड़े सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां से टेंजेंट बना दो। तो आपने क्या किया, वो पॉइंट ले लिए, मान लो ये सेंटर है, ये अपना पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं भूल जाऊं कि बाहर कोई सर्कल है, तो ये तो वही चीज नहीं हो गई कि सर्कल पे बाहर कोई पॉइंट है ना, एक्सटीरियर कोई पॉइंट है, उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना। वही चीज तो अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले। तो कुछ नहीं है इसमें, तो सेम वही काम है ना, सेंटर से ज्वाइन कर लो इसको, ठीक, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। तो ये जहां भी मिलेगा इसको, यही क्या है, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब M को सेंटर लेते हुए और MO को रेडियस लेते हुए एक नया सर्कल बना लो। इसने पहले वाले सर्कल जिस पर टेंजेंट बनाने उसको 2 पॉइंट पे काटा होगा, और P को A से मिला दो, P को B से मिला दो,
पीए और पीबी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए। क्लियर है? फिर वही इसमें ये बनाने के बाद आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, तो स्टेप्स जैसा पहले बताया वैसे है ना, जो जो आप करते जा रहे हो वही वही आप लिखते जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। अब इसमें क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ठीक है। इसमें आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स from an external point such that the tangents are inclined to 60 degree with each other, है ना। वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ऐसा हमें बोला गया। ठीक है, एक सर्कल बनाने के बाद जिसकी रेडियस 4 होगी, तो चलो बना देते हैं। ठीक है, ये सर्कल बना लिया, रेडियस 4 है। कह रहा है कि अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओ सच दैट टेंजेंट आर इंक्लाइंड टू 60 डिग्री एट ईच अदर, है ना। अब एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो वो टेंजेंट, ऐसा बोला है। तो अब इसको पहले समझ लें क्या रफली। देखो, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये आपके टेंजेंट थे, ये आपने बना लिया, ये आपने बना लिया, तो टेंजेंट के बीच का एंगल 60 है। चलो ठीक है, पर पंगा क्या है इसमें, दिक्कत ये होने वाली है आपको कि आपको ये तो पता ही नहीं ना वो पॉइंट कहाँ है, एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है तो हम जानते ही नहीं। तो हम रैंडमली कोई पॉइंट लेंगे और टेंजेंट बनाएंगे तो उसके एंगल की 60 बनने की गारंटी नहीं, और आप फिर 60 बना दोगे उस पॉइंट से तो टेंजेंट बनने की गारंटी नहीं, है ना। ये दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप क्या करो, चलो हमने ये बना लिया और हमने इसको मिलाया, रफली समझा, तो ये क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। सही है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम ये जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल मुझे पता है ना, 90 + 90 180। तो इन दोनों को मिलकर भी 180 होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। सही है। तो ये दोनों ऑलरेडी 180 है, तो ये भी 180 होने चाहिए, यानी ये 120। तो अगर मैं सीधा सा सोचूं कि सेंटर पे 120 का एंगल बनाऊं और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होने ही है, तो आगे जाके जहां भी जाएंगे वो 60 का ही बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है। सीधी सी बात है ना, सप्लीमेंट का मतलब 180 होता है सम दो एंगल्स का, तो ये सप्लीमेंट है। अब सेंटर पे 120 क्यों बना रहे हैं, वो इस चक्कर में। और सेंटर पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सेंटर तो पता है ना, वो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं पता है, सेंटर पता है। सही है। तो इसलिए ये वाला काम करता है। देखो, सेंटर पे मैं 120 का एंगल बनाता हूं, तो मैंने क्या किया, 120 का एंगल बनाना हमने 9th में सीखा था। कंपास रखा, सूटेबल आर्क लिया, यहाँ रखा, जितना ओपन किया था उतना ही रखते हुए ये 60, और यहाँ रखा तो ये 120। ठीक है, ये बन गया 120 का एंगल। अब मान लो मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बनाने हैं, तो टेंजेंट यहाँ होगा तो सर्कल के साथ इस लाइन के साथ, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा, है ना। इस बात में कोई दिक्कत है, चलो 90 का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 60 120, और उसके बीच में जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है ना, ये 90। सिमिलरली यहाँ पर 60 120, है ना। तो ये जहां भी मिले, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम 360 है। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये 90 होगा, प्रॉपर्टी आप मेंशन करोगे, है ना, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपने 120 बनाया ही है बाय कंस्ट्रक्शन। फिर आप लिखोगे कि ये कोऑर्डिनेटर है, चारों एंगल का सम 360 होना है, इस वजह से ये वाला 60 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमने वो कंस्ट्रक्शन कर दी। क्लियर है। जो हमें बनाना था, दो टेंजेंट बना दिए किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, XP और XP।
और दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइन भी। ठीक, स्टेप्स में वही जो आपने किया, टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, है ना, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आप जो आप करते जा रहे हो वही चीजें आपको स्टेप्स में लिखनी होती हैं। क्लियर है? तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।